सभी को जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जो समृद्ध बाइबल वार्ता और प्रेरक कहानियों के लिए आपका दैनिक गंतव्य है। आज हम एक गहन विषय पर चर्चा करते हैं। निराशा के समय में भजन संहिता में हमें क्या सांत्वना मिल सकती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन पवित्र भजनों में पाए जाने वाले कालातीत ज्ञान और सांत्वना का पता लगाते हैं। हमारी आज की यात्रा भजन संहिता 22, 23, 34, 46 और 77 के हार्दिक शब्दों में निहित है, जो आपको आशा और शक्ति का स्रोत प्रदान करती है। आइए भजनों के स्थायी शब्दों में एक साथ आराम खोजें। दैनिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और बाइबल कहानियों के लिए सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेना न भूलें, जो आपको हर कदम पर प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करेगी। आइए शुरू करें। आज हम सांत्वना और प्रेरणा के सबसे गहरे और कालातीत स्रोतों में से एक भजन संहिता के हृदय में यात्रा करते हैं। निराशा के समय में, जब दुनिया अंधकार में लगती है और हमारी आत्माएं थकी हुई होती हैं, भजन संहिता आराम का एक स्रोत, प्रकाश की एक किरण और सबसे अंधेरी घाटियों में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक स्थिर हाथ प्रदान करते हैं। तो शांत हो जाइए, अपने दिल खोलिए और आइए हम इन प्राचीन भजनों में पाए जाने वाले गहन आराम का पता लगाएं। कल्पना करें, यदि आप चाहें तो डेविड नाम का एक चरवाहा लड़का रात के तारों भरे आकाश के विशाल विस्तार के नीचे बैठा है। उसका हृदय मानव अस्तित्व की कच्ची भावनाओं से भरा हुआ है। वह सुख और दुख, जय और पराजय, आशा और निराशा का अनुभव करता है। जैसे ही वह स्वर्ग की ओर देखता है, वह गीतों और प्रार्थनाओं के माध्यम से ईश्वर के समक्ष अपना हृदय प्रकट करता है, जो मानव आत्मा में गहराई से गूंजता है। स्तोत्रों में कैद ये हार्दिक अभिव्यक्तियां समय से आगे निकल गई हैं और अनगिनत पीढ़ियों को सांत्वना प्रदान कर रही हैं। भजन संहिता का सबसे आरामदायक पहलू उनकी ईमानदारी है। भजनकार अपने गहरे डर, संदेह और पीड़ा को व्यक्त करने से नहीं कतराते। भजन संहिता 22 में दाऊद चिल्लाकर कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह कच्ची और ईमानदार दलील किसी भी व्यक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती है, जिसने कभी भी जीवन की चुनौतियों से परित्यक्त या अभिभूत महसूस किया है। यह हमें याद दिलाता है कि निराशा के क्षणों में कमजोर और प्रामाणिक होने के लिए अपने दर्द और सवालों को परमेश्वर के सामने लाना ठीक है। फिर भी उनकी सबसे निराशाजनक पुकारों में भी भजन संहिता अक्सर विश्वास और आशा की गहरी भावना की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता 23 को लें, जो सबसे प्रिय और प्रसिद्ध भजनों में से एक है। डेविड आश्वस्त शब्दों के साथ शुरू करता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ वह एक सौम्य चरवाहे के रूप में परमेश्वर की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित करता है, जो प्रदान करता है, मार्गदर्शन करता है और सुरक्षा करता है। मौत की छाया की घाटी से गुजरने के बावजूद डेविड ने घोषणा की कि वह किसी बुराई से नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। दिव्य साहचर्य और सुरक्षा की यह कल्पना एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम अपने सबसे अंधेरे क्षणों में भी कभी अकेले नहीं होते हैं। एक और भजन जो गहरी सांत्वना प्रदान करता है, वह है भजन संहिता 34 पद 18 में यह घोषणा की गई है, प्रभु टूटे मन वालों के करीब रहते हैं और कुचले हुओं को बचाते हैं। यह वचन आत्मा के लिए एक मरहम है, एक सौम्य अनुस्मारक है कि परमेश्वर हमारे दर्द के बारे में गहराई से जानते हैं और हमारे दुख में हमारे करीब आते हैं। यह हमें आश्वस्त करता है कि हमारे आंसुओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता और हमारी चीखें अनसुनी नहीं जाती। निराशा के समय में दिव्य निकटता का यह वादा अत्यधिक आराम और शक्ति का स्रोत हो सकता है। भजन संहिता हमें अपना ध्यान तात्कालिक परेशानियों से हटाकर ईश्वर की निष्ठा के बड़े आख्यान पर केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। भजन संहिता 77 इसका एक सशक्त उदाहरण है। भजनहार गहरे संकट की स्थिति में शुरू होता है, परमेश्वर द्वारा भुला दिया गया और अस्वीकार कर दिया गया महसूस करता है। हालांकि जैसे ही वह परमेश्वर के पिछले कर्मों और शक्तिशाली कार्यों पर विचार करता है, उसका दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। वह पूरे इतिहास में चमत्कारों, मुक्ति के कार्यों और ईश्वर के दृढ़ प्रेम को याद करता है।
याद रखने का यह कार्य आशा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। हमें याद दिलाता है कि ईश्वर जो अतीत में वफादार था, वह वर्तमान और भविष्य में भी वफादार रहेगा। इसके अलावा भजन संहिता हमें ईश्वर की उपस्थिति में शरण पाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भजन संहिता 91 इस भावना को खूबसूरती से दर्शाता है। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में रहेगा। परमेश्वर की सुरक्षात्मक छाया के नीचे रहने की यह छवि सुरक्षा की भावना व्यक्त करती है। ऐसी दुनिया में जहां अनिश्चितता और भय अक्सर बना रहता है, ईश्वरीय उपस्थिति में शरण पाने से शांति और आश्वासन की गहरी अनुभूति होती है। हमारी निराशा के क्षणों में जब शब्द हमारे लिए असफल हो जाते हैं, भजन संहिता प्रार्थना और आराधना की भाषा प्रदान करते हैं। वे हमारी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और परमात्मा से जुड़ने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। चाहे हम अपने दुखों पर विलाप कर रहे हों, मार्गदर्शन मांग रहे हों या कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हों, भजन संहिता मानवीय अनुभव के साथ प्रतिध्वनित होने वाली अभिव्यक्तियों की एक समृद्ध टेपेस्ट्री प्रदान करते हैं। अब आइए हम स्तोत्रों की गहराई में आगे बढ़ें। निराशा की सबसे अंधेरी घाटियों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने में उनकी परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करें। जैसे जैसे हम इन प्राचीन भजन संहिता में गहराई से उतरते हैं, हमें पता चलता है कि वे न केवल हमारे दर्द को स्वीकार करते हैं, बल्कि उपचार और पुनर्स्थापन की दिशा में एक मार्ग भी प्रदान करते हैं। भजनों के उल्लेखनीय पहलुओं में से एक संकट के समय में हमारी भावनाओं को संसाधित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने की उनकी क्षमता है। वे विलाप के लिए जगह प्रदान करते हैं, जिससे हम ईश्वर के समक्ष अपना दुख, क्रोध और भ्रम व्यक्त कर सकते हैं। भजन संहिता 13 इसका खूबसूरती से उदाहरण देता है, जैसे डेविड चिल्लाता है, हे परमेश्वर, कब तक? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? निराशा के क्षणों में जब ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर दूर है और हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं, भजन संहिता हमें अपने संदेहों से जूझने और अपने हृदयों को सच्ची ईमानदारी से प्रकट करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा भजन संहिता हमें अपने दृष्टिकोण को हमारी तात्कालिक परिस्थितियों से हटाकर ईश्वर के चरित्र की ओर स्थानांतरित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमें उनकी संप्रभुता, उनकी वफादारी और उनके अटूट प्रेम की याद दिलाते हैं। भजन संहिता 46 घोषित करता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में सदैव मिलने वाला सहायक है। यह गहन सत्य हमें जीवन के तूफानों के बीच सहारा देता है। यह आश्वासन देता है कि ईश्वर हमारे साथ है, तब भी जब हमारे चारों ओर की दुनिया ढहती हुई प्रतीत होती है। निराशा के समय में आराम प्रदान करने के अलावा भजन संहिता विश्वास और लचीलेपन के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों से कैसे निपटें, इस पर भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भजन संहिता 37 हमें आग्रह करता है कि प्रभु पर भरोसा रखो और अच्छा करो, देश में रहो और सुरक्षित चरागाह का आनंद लो। विश्वास और आज्ञाकारिता का यह आह्वान हमें याद दिलाता है कि अनिश्चितता और पीड़ा की स्थिति में भी हम ईश्वर के वादों में ताकत पा सकते हैं और धार्मिकता और करुणा से चिह्नित जीवन जीना जारी रख सकते हैं। इसके अलावा भजन संहिता हमें परीक्षणों के बीच में भी कृतज्ञता और प्रशंसा की मुद्रा विकसित करने का महत्व सिखाते हैं। भजन संहिता 100 हमें प्रोत्साहित करता है कि धन्यवाद करते हुए उसके फाटकों और स्तुतिगान करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम की स्तुति करो। धन्यवाद का यह अनुशासन हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटाकर ईश्वर की व्यवस्था पर केंद्रित कर देता है, जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा दिल खुशी और शांति से भर जाता है। जैसे ही हम भजनों के माध्यम से यात्रा करते हैं, हम दुख और निराशा से लेकर खुशी और विजय तक भावनाओं और अनुभवों की एक विविध श्रृंखला का सामना करते हैं। फिर भी इन सब के माध्यम से आशा का एक सामान्य सूत्र चलता है, एक आशा जो हमारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि ईश्वर के अपरिवर्तनीय चरित्र में निहित है। भजन संहिता 42 आशा की इस लालसा को दर्शाता है, जैसा कि भजनकार घोषित करता है, हे मेरे मन, तू उदास क्यों है? मेरे भीतर इतना परेशान क्यों है? परमेश्वर पर अपनी आशा रख,
क्योंकि मैं अभी भी उसकी, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर की स्तुति करूंगा। अंत में भजन संहिता मानवीय अनुभव, ऊंच नीच, खुशियां और दुख, संदेह और विश्वास के लिए एक कालातीत वसीयतनामा के रूप में खड़ा है। निराशा के समय में वे हमें एक जीवन रेखा, आराम का एक स्रोत और अंधेरी रातों में हमें सहारा देने की शक्ति प्रदान करते हैं। हम भजनों के स्रोत से प्रेरणा लेते रहें, उनके शब्दों को हमारा मार्गदर्शन करें, हमें प्रेरित करें और हमें ईश्वर के हृदय के और करीब ले जाएं। जैसे ही हम भजन संहिता के माध्यम से इस हार्दिक यात्रा को समाप्त करते हैं, आइए हम इन प्राचीन भजनों की आज हमारे जीवन के साथ गहन भावनात्मक अनुगूंज पर विचार करें। भजन संहिता मानवीय भावनाओं की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ हमें न केवल हजारों साल पहले रहने वाले लोगों के दिलों की एक झलक प्रदान करते हैं, बल्कि हमारी अपनी आत्माओं का दर्पण भी प्रदान करते हैं। निराशा के क्षणों में वे हमें याद दिलाते हैं कि गहराई से महसूस करना, पीड़ा में रोना और परमात्मा में सांत्वना तलाशना ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल तूफानी समुद्र के किनारे खड़े हैं और महसूस कर रहे हैं कि दुनिया का भार आप पर दबाव डाल रहा है। ऐसे क्षणों में भजन संहिता हमारे पास आशा की एक कोमल फुसफुसाहट की तरह आते हैं, एक गर्मजोशी भरे आलिंगन की तरह जो हमें आश्वस्त करता है कि हम अकेले नहीं हैं। भजन संहिता 121 हमारे थके हुए दिलों से कोमलता से बात करता है। मैं अपनी आंखें पहाड़ियों की ओर उठाता हूं। मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद प्रभु से आती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जब लहरें हमें घेरने की धमकी देती हैं, तब भी एक दिव्य हाथ हमें उठाने के लिए आगे बढ़ता है। भजन संहिता की भावनात्मक यात्रा केवल विलाप और दुख की नहीं, बल्कि मुक्ति और खुशी की भी है। भजन संहिता 30 इसे खूबसूरती से दर्शाता है। रोना रात भर रह सकता है, लेकिन खुशी सुबह आती है। यह हमें बताता है कि हमारा वर्तमान दर्द हमारी कहानी का अंत नहीं है। यह भोर का वादा है, एक नई शुरुआत है जहां हमारे आंसू पोंछ दिए जाते हैं और हमारे दिल एक बार फिर खुशी से भर जाते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, आइए हम भजनों में पाए जाने वाले शाश्वत सत्यों को मजबूती से पकड़ें। वे हमें अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहने, ईश्वर की उपस्थिति में शरण पाने और उनके अटल प्रेम पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमारे सबसे अंधकारमय क्षणों में भी आशा है, उपचार है और एक उज्जवल कल का वादा है। इससे पहले कि हम अलग हों, मैं आप में से प्रत्येक को हार्दिक निमंत्रण देना चाहता हूं। यदि आपको आज की बातचीत में आराम और प्रेरणा मिली है, तो मैं आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। यहां हम बाइबल के ज्ञान में गहराई से उतरते हैं, हर दिन आपके लिए समृद्ध वार्ताएं और उत्साहवर्धक कहानियां लाते हैं। सब्सक्राइब कर लेने से आप इन दिव्य प्रतिबिंबों का एक क्षण भी नहीं चूकेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास हमेशा आध्यात्मिक पोषण और प्रोत्साहन का स्रोत रहेगा। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। भजन संहिता की शांति और आराम आपके दिलों को भर दे और आप हमेशा आशा की रोशनी अपने साथ रखें। अगली बार तक धन्य बने रहें और उन पवित्र सत्यों की खोज करते रहें जो जीवन की यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।